Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम टू गाजी टीवी। दोस्तों, जो आज वाला हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा अहम है, इस लिहाज से भी कि हम एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं और इस लिहाज से भी कि हमें उस वक्त के लिए तैयार होना चाहिए जो आगे प्रोपागेंडास होने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा कि इसराइल और यूएई के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है जिसमें उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, और हमने पिछले वीडियो में इसराइल के बारे में जाना था कि आखिर वो है क्या, वो दहशतगर्द तंजीम और उनके मकासद क्या हैं। और अब यहाँ पर पाकिस्तान में एक नई जंग छिड़ने वाली है जिसमें इसराइल के हामी बहुत कोशिश करेंगे कि किसी तरह पाकिस्तान भी इसराइल को एक्सेप्ट कर ले अपनी माशी हर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, और अगर इसको ना माना तो ये हमारी तरक्की में रुकावट होगी। तो हमने किस तरह से इन हालात का मुकाबला करना है, हमने किस तरह से अपने महाज पर डटना है, हमने किस तरह से इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो में तमाम डिटेल्स पता चलेंगी। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। दुबई और इसराइल के मुआहदे के बाद अब हर तरफ से ये तहरीक चली हुई है कि इसराइल को मान लिया जाए। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये दुबई एक मोहरा था, अब जब ये इसने तस्लीम कर लिया है तो अब दूसरे अरब ममालिक भी तस्लीम करने वाले हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब भीगी बिल्लियाँ पिंजरे से निकलने वाली हैं। तो हमारे भी कुछ जो गद्दार हैं इस मुल्क के, इसराइल के पुजारी, आने वाले दिनों में वो ये दबाव और प्रोपागेंडा शुरू करने वाले हैं। कहा जाएगा कि पाकिस्तान अपने मफादात को देखे, पाकिस्तान अपनी माशत को देखे, दुनिया ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, अरबों ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान ने खुद को तन्हा कर लिया, हम फ़लस्तीन का ठेकेदार नहीं हैं, बाकी मतलब मुसलमान भी ममालिक भी तो है ना, तो वो क्यों नहीं ये स्टैंड ले रहे, पाकिस्तान ने क्यों मतलब हर चीज़ का ठेका लिया हुआ है, इस्लाम का ठेका लिया हुआ है, फ़लस्तीन का ठेका लिया हुआ है। तो उनके लिए अर्ज़ है कि सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हम उम्मत के ठेकेदार नहीं, हम उम्मत के जिम्मेदार हैं। जैसे असहाबा कराम रज़ी अल्लाह थे, जैसे वली और जिम्मेदार थे, जैसे मुबल्लिगीन जिम्मेदार थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अय्यूबी जिम्मेदार थे, आज हमें भी ये जिम्मेदारी हमारे अल्लाह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे मजहब इस्लाम ने सौंपी है। फरमाया गया है कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह हैं। वैसे आज इसराइली एजेंडे का प्रचार करने वाले नाम निहाद सहाफ़ी, उलमा, तजिया निगार, दानिश कदर, खासकर सुर्खी चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर कहने वाले हैं कि पाकिस्तान को अपने मफाद देखने चाहिए। हमने उम्मत का ठेका नहीं लिया, बाकी दुनिया अपने मफाद देख रही है, हम फ़लस्तीन को देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। इन बेज़मीर लोगों को याद दहानी करवा दूं कि कुफर इकट्ठा हो सकता है, उनके मफादात एक हो सकते हैं, तो हमारे क्यों नहीं। 9/11 के नाम निहाद हमले तो अमेरिका पर हुए थे ना, जिन्हें आज इसराइल के वक्त ये याद आ गया कि हम उम्मत के ठेकेदार नहीं, उन्हें उस वक्त से बात याद क्यों ना आई, उन्हें उस वक्त गले क्यों नहीं फाड़े, अमेरिका से क्यों नहीं कहा कि हमला तो अमेरिका पर हुआ, फिर ये 50 ममालिक की फौज अमेरिकी मफादात की खातिर क्यों अफगानिस्तान में आन पहुंची। इन एतराज़ात का लाजमी जवाब दें जो इसराइल को तस्लीम करने के हक में है और फ़लस्तीन से नजरें मोड़े हुए हैं। ये लोग तब क्यों नहीं बोले जब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जाकर इराक को खाक व खून में नहला दिया, लीबिया को बर्बाद कर दिया, मिस्र में बगावत करवा कर हुकूमत गिरा दी, लुबनान में बगावत करवा दी, जहाँ अमेरिका वहाँ उसके इत्तेहादी, जहाँ इसराइल वहाँ अमेरिका व इत्तेहादी। आखिर ये लोग अपने अपने मफादात क्यों नहीं देख रहे, हमें दस देते हैं कि क्या हमने उम्मत का ठेका लिया है। सबसे अहम ये इसराइली जमते उस वक्त कहाँ थे जब अमेरिका फ़लस्तीन पे काबिज होने में इसराइल की मदद कर रहा था। उन्होंने क्यों अमेरिका से नहीं कहा कि भाई इसराइल जाने और फ़लस्तीन, अमेरिका क्यों इसराइल की पश्त पनाही कर रहा है। ये इसराइली जमते पाकिस्तान से तो कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करके मफादात को देखें, ये इसराइल को तकसीम करने वाले अरबों को क्यों नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की तरह इसराइल को छोड़कर मुस्लिम उम्मा की मफादात देखें। मुसलमान के इत्तेहाद की बात क्यों नहीं करते, सिर्फ इसराइल के मफादात ही क्यों अहम है, क्या मुस्लिम उम्मा के मफादात की कोई अहमियत नहीं। फिर भी अगर इसराइली चमचों को लगता है कि पाकिस्तान उम्मत का ठेकेदार है, तो यही जब सलेबी और यहूदी एक दूसरे के मफादात के ठेकेदार हैं, तो
हम क्यों ना हो। जब अमेरिका व इसराइली मफादात की जंग सारे सलेबी और यहूदी मिलकर लड़ते हैं, जब यहूदी और सलेबियों के मफादात मुश्तरका हैं, ये एक दूसरे के ठेकेदार हैं, तो पाकिस्तान के मफादात भी फलस्तीन और उम्मत मुसलमान से जुड़े हैं। पाकिस्तान भी ठेकेदार से ही। देखिए, हम नौजवान नस्ल पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे चारों तरफ क्या खेल खेला जा रहा है। खुदारा अपनी आंखें खोले, खुदारा उनके प्रोपागेंडास को समझें और देखें कि हम अपने दीन की हिफाजत के लिए, हम अपने वतन की हिफाजत के लिए, हम इन दुश्मनों से निपटने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार कर सकते हैं। अपनी नजरें खुली रखें, अपने कान खुले रखें और देखें कि हम इसकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, उनके एतराज़ात का जवाब किस तरह से दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, अपनी आंखें और कान खुले रखेंगे और ये अवेयरनेस आगे भी पहुंचाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन फितनों से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।